नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 3 मत बाँटो इंसान को। हालांकि उनका साहित्यिक प्रकार कविता है और उनके कवि है विनय महाजन। तो उस कविता की आज हम समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो बच्चों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए आप। तो बाल दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये शीर्षक है मत बांटो इंसान को। उनका शाब्दिक अर्थ हमें पता होना चाहिए। मत यानी कि नहीं, बांटना यानी कि विभाजित करना, इंसान यानी कि मनुष्य, यानी कि किसी भी मनुष्य को विभाजित नहीं करने के बारे में ये कविता में कुछ सार है। इस कविता का शाब्दिक अर्थ होता है कि इंसान को हम जो जाति धर्म के नाम पर बांटते हैं उसे नहीं बांटना चाहिए। संपूर्ण मानव जाति एक मनुष्य समान है। सभी मनुष्य को जीने का अधिकार है। प्रकृति ने सबको समान तरह से हमें बनाया है। उनके साथ भी हमें सब जैसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम जो लोगों में आपस में भेदभाव करते हैं, जो हमने दीवार एक खड़ी कर दी है जाति धर्म के नाम पर, वो नहीं करनी चाहिए और हमें सबसे हिल मिलकर रहने की सलाह विनय महाजन ने दी है। तो बाल दोस्तों, ये जो सभी इंसान हम पृथ्वी पर रहते हैं, वो हम सब एक हैं। हम जिस भी जाति धर्म है, उसको सभी जाति धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए। मनुष्य की कोई जाति नहीं होती, मानव जाति ही होती है। तो उसमें रहकर हमें सब धर्मों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी की भी हमें कोई धर्म की बुराई करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ऐसा प्यारा सा संदेश इस कविता में विनय महाजन ने दिया है। तो देखिए, मत बांटो इंसान को। उनके रचयिता है विनय महाजन और साहित्य का प्रकार है कविता। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। तो क्या कहा है कि सब मानव जाति है इस पृथ्वी पर रहते हैं, वो सबसे हमें हिल मिल कर रहना चाहिए। किसी से हमें झगड़ा दंगा फसाद नहीं करना चाहिए। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। तो बहुत ही प्यारी सी कविता है। आप यूट्यूब में या तो टेप रिकॉर्डर में या अपनी जी शाला में, सभी में बहुत ही प्यारा सा राग है, वो भी हमें बच्चों सीख लेना है। बहुत ही जो एक एक आध में पंक्ति आपको सुनाता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे। मन मंदिर मस्जिद गिरजाघर घर ने बांट लिया भगवान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। तो बाल दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सा राग है। अब हम एक एक पंक्ति का भावार्थ भी समझेंगे। तो देखिए, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यानी कि मंदिर में हिंदू लोग जाते हैं, मस्जिद में मुस्लिम लोग जाते हैं, गिरजाघर में ईसाई लोग जाते हैं। बांट लिया भगवान को। इंसान ने आजकल क्या कहा कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर के नाम पर ईश्वर को, प्रभु को, परमात्मा को बांट लिया है। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। धरती भी बांट ली कि ये भाई पाकिस्तान ही की ये हद है, ये अफगानिस्तान की है, ये चाइना की हद सरहद है। लेकिन सागर भी बाँट लिया, जो सागर में भी हम कोई मछुआरे होते हैं, जो नाव चलाते हैं, तो तो वहाँ भी उन्हीं एक उनकी एक रेखा होती है, सरहद होती है। मान लो कि यदि आप मछलियाँ पकड़ने के लिए हिंदुस्तान की सरहद में
समुद्र में रहे तो ठीक है। यदि आप गलती से पाकिस्तान की सरहद में चले गए, तो वहाँ की जो नेवी होती है वो हमारी नाव को पकड़ लेती है, और पाकिस्तान की कोई नाव होती है, बोट होती है, हमारे जो जल के इलाके हैं, समुद्र में आ जाती है, तो हम उसे पकड़ लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं इसमें, कवि महाजन जी, धरती बाँटी सागर बाँटा, धरती तो बाँट ली, सागर भी बाँट लिया, लेकिन मत बाँटो इंसान को। इंसान को किसी भी जाति, धर्म में, संप्रदाय में मत बाँटो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। जो हमने प्रकृति ने भेजा है, तो हम सब समान हैं, ऐसी भावना हमें रखने को कहा है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो क्या कहा है कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का पूरा भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घर में है। गरीबों के झोंपड़ों में अब भी ही जल दीपक ही जल रहे हैं। यानी कि जो भी लोग व्यक्ति महलों में रहते हैं, उनके वहाँ धन दौलत संपत्ति है, लेकिन जो गरीब है, बंदी लोग है, उसके घरों में अब भी दीपक के, यानी कि तेल के दिए जलते, यानी कि उसके घर में अब भी उस जैसा वैभव नहीं है। बहुत ही कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको 3 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। उसके बाद है, मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल गया है। मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। यानी कि मानव धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, ऊंच नीच पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, और देश में कई सारे इलाकों में दंगा फसाद भी होते रहते हैं। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। हमें हर प्यासी चट्टान को प्यार के लिए तरसते हृदय को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। यानी कि सब लोगों के साथ हमें मानवता का व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद है, पृष्ठ क्रमांक हमारी हिंदी में 17 पर है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। तो कहा है कि धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान है। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज की हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। समानता के सूर्य का प्रकाश सभी तभी सबको मिल सकता है, जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाजा खोल ले। सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। इसलिए धरती बाँटी सागर बाँटा मत बाँटो इंसान को। तो बाल दोस्तों, हमें भी इस कविता के माध्यम से क्या प्रेरणा लेनी है? हमें भी किसी जाति धर्म में न उलझ कर सभी जो इस पृथ्वी पर रह रहे लोग, समानता को एक एक मानव जाति से देखना चाहिए। सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। सबके साथ समान भाव से व्यवहार करना चाहिए। सभी हमारे भाई बहन है, उसके साथ मानव जातिपूर्ण में व्यवहार करना चाहिए। ऐसा प्यारा सा बोध इस कविता के माध्यम से दिया हुआ है। तो बाल दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। क्योंकि बाल दोस्तों, मैं इस चैनल में गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता के समझ हो,
स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्व अध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए डालता हूँ। तो कृपया करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।